बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अब्दुल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज का जो टॉपिक है वो है यूके ट्रैवलिंग लॉज के हवाले से नई लिस्ट अपडेट हुई है। उसमें कुछ बिग चेंजेस आई हैं, कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए और कुछ अच्छी नहीं भी हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो नई लिस्ट है ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है 8 अगस्त संडे सुबह 4 बजे से। इसके तहत कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनको अंबर से ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है। वो कौन से कंट्रीज़ हैं? वो हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लातविया, रोमानिया एंड नॉर्वे। तो ये तमाम कंट्रीज़ अब ग्रीन लिस्ट में चलेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई क्वारंटीन नहीं है आपको वहाँ जाके करना, आप इजीली जा सकते हैं और वहाँ पे हॉलीडेज़ मना सकते हैं। इसी तरीके से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एशियन कंट्रीज़ के हवाले से, स्पेशली रेड लिस्ट से जो अंबर में चलेंगे। तो इंडियन, बहरीन, कतर एंड यूएई, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इनको इन्होंने रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है स्पेशली इंडियन नेशनल्स के लिए कि जो बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए थे, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे होटल क्वारंटीन एक्सपेंसेस की वजह से। इसी तरीके से कुछ यूरोपियन नेशनल हैं, उनके भी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी नहीं आ पा रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंडिया को इन्होंने अंबर लिस्ट में डाल दिया है, तो अब आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और आपके एक होटल क्वारंटीन का जो एक्सपेंसेस था वो भी अब आपने पे नहीं करना है। इसी तरीके से कुछ अंबर से रेड लिस्ट में डाल दिया है अनफॉर्चुनेटली कुछ कंट्रीज़ को। वो कौन से हैं? जॉर्जिया, मैक्सिको, मायोटे एंड ला रियूनियन है, ये इनको इन्होंने रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। इसी तरीके से फ्रांस को पहले वो अंबर प्लस में था, उसको अंबर में डाल दिया गया। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, ये स्टिल रेड लिस्ट में है। तो क्योंकि अभी कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, तो ये जो यूके की गवर्नमेंट है वो हर 3 वीक्स के बाद ये लिस्ट रिवाइज़ करती है। तो अब नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए ये कंट्रीज़ रेड लिस्ट में हैं। स्पेशली बहुत से मुझे क्वेश्चन थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से कि कब इसको रेड लिस्ट से निकाल के अंबर लिस्ट में डाला दिया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम कंपेयर करें, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर इन्होंने इंडिया को अंबर लिस्ट में डाल दिया है, बहरीन कतर को डाल दिया है, यूएई को डाल दिया है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को भी इनको अंबर लिस्ट में डाल देना चाहिए था। क्योंकि अगर हम रेशियो उठा के देखें, एक ऑनेस्ट जायज़ा लिया जाए, तो पाकिस्तान के अगर जो हालात हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो बहुत से कंट्रीज़ से बेहतर हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की जो है रिपोर्ट उसको उठा के देखें तो पाकिस्तान पहले 3 कंट्रीज़ में आता है जिसने कोरोना वायरस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूके की गवर्नमेंट फॉर अननोन रीज़न इसको अभी तक रेड लिस्ट में डाला हुआ है और फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स ये स्टिल ही रेड लिस्ट में होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो होटल क्वारंटीन की जो कॉस्ट है उसको भी इन्होंने बढ़ा दिया है। ये अब डबल देखे ना ख़र्चा हो गया है। जो एक तो आपने पहले रेड लिस्ट से ही नहीं निकाला पाकिस्तान, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, अब उनकी जो होटल क्वारंटीन है वो भी आपने बढ़ा दी है। अब उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं 12 अगस्त से। पहले थी 1750 पाउंड, अब इसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया पर अडल्ट 2285 पाउंड। और इसी तरीके से जो सेकंड अडल्ट है उसकी जो कॉस्ट आएगी 1430 पाउंड। दो जो चाइल्ड हैं उनकी सेम उन्होंने कॉस्ट रखी है 325, जिनकी एज होगी 5 to 12, और जो अंडर जो 5 होंगे वो फ्री होंगे। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि देखें इधर से रेड लिस्ट में भी डाल दिया, अगेन डाला हुआ है, और उधर से कॉस्ट भी बढ़ा रहे हैं। तकरीबन 500 पाउंड आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं पर एडल्ट की। तो ये कोई जस्टिफिकेशन मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। एनी यूके की गवर्नमेंट है, उन्होंने फ़ैसला करना है। सिर्फ गुड लक की कह सकता हूँ जो कि कंट्रीज़ अभी तक रेड लिस्ट में हैं, और रेड लिस्ट 3 वीक्स के लिए मज़ीद आप जो है रेड लिस्ट में हैं। तो आपको अगर आना है तो आप होटल क्वारंटीन करके आएंगे, अदरवाइज़ आप वेट करें फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स तक का। जो इंडियन नेशनल हैं वो अब आ सकते हैं, अंबर लिस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि उनको होम क्वारंटीन करना है। कुछ जैसे उन्होंने 2 टेस्ट करवाने होंगे ऑन द 2nd डे ऑफ़ योर अराइवल एंड ऑन द 8th डे ऑफ़ योर अराइवल करवाना होगा। इस तरीके से ट्रैवलिंग से पहले सबको जो है ना कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए, और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म आपने फिल करना है, सबको फिल करना होगा, चाहे वो अंबर से आ रहा है चाहे रेड लिस्ट से आ रहा है।
जो रेड लिस्ट से आएगा वो होटल क्वारंटीन करेगा, ये पैसे पे करेगा जितने भी इन्होंने कहे हैं, और उसके बाद उसी के दौरान इनके 2 टेस्ट किए जाएंगे। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने गिल लोगों का बहुत ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।